जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज दोस्तों आप लोग लेकर के आए 12th क्लास के लिए सेकेंड मैथ है इंटीग्रेशन। हाँ दोस्तों, इंटीग्रेशन है एक्सरसाइज 7.3 है एनसीईआरटी मैथ का सोल्यूशन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से। इसके पहले डिटेल से अब टोटल A to Z आपको क्लियर करते आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 से। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है और पूछने की संभावना है। ये प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और एग्जाम के दृष्टि से भी पढ़ना। तो चलिए सिर्फ वीडियो में आप बने रहिएगा, सिखाना मेरा काम है। देखिए कैसे बनेगा। तो क्या दिया हुआ cos 2x, cos 4x और cos 6x इंटू dx। तब यहाँ पे इंटीग्रेशन दिया हुआ तो आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि इंटीग्रेशन जब भी बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन हमारे यहाँ पे स्वतंत्र दिया हुआ नहीं है क्योंकि दिया हुआ क्या तो गुणा में दिया हुआ। तो इससे सबसे पहले क्या करना होगा, स्वतंत्र करना होगा। तो स्वतंत्र करने के लिए नियम है दोस्तों कि रूट बट्टा में रहता है तो लेट मान लेते हैं, रूट में रहता है तो लेट। यहाँ पे लेट मानने से तो आएगा नहीं क्योंकि सब गुणा में दिया हुआ है और सबका थीटा स्वतंत्र नहीं है। तो ऐसा करते कि एक फॉर्मूला पढ़ेंगे आप लोग, क्या कि 2 cos A इंटू कोस बी। 2 कैसे इंटू कोस बी फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, तो cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। ये फॉर्मूला आप पढ़े होंगे, इसी पे क्या हो जाएगा तो बन जाएगा आपका, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। देखिए 2 cos A इंटू कोस बी, 2 cos A इंटू कोस बी क्या हो गया तो cos A प्लस बी और प्लस कोस बने। यहाँ पर रहता है 2 sin A इंटू साइन भी सिर्फ रहता है तो cos A प्लस बी और माइनस सिर्फ बीच में हो जाता है, cos A माइनस बी हो जाता है। तो चलिए हम इसे चुटकियों में सोल्व करते हैं। क्या हो गया, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि A माइनस बी करना पड़ता है, यानी थीटा A को बड़ा करते हैं और B को क्या कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो cos 4x और इधर क्या cos 2x और cos क्या इधर दिया दोस्तों 6x इंटू dx। गुना में है कोई दिक्कत नहीं है, आगे 2 गुने 4 लिखे, 4 गुने लिखे 8 ही आएगा। तो गुना में रहने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन फॉर्मूला जब बनता है तो फॉर्मूला कब बनता है, जब आगे में क्या लगता है तो 2 लगता है। तो यहाँ पे हम करेंगे है भी और नहीं भी फॉर्मूला में सिर्फ लाने के लिए। तो देखिए 2 अगर यहाँ देते हैं तो 1 बटा क्या करना पड़ेगा 2 देना पड़ेगी, 2 से 2 कट जाएगा, है भी और नहीं भी। अब ये हमारा फॉर्मूला में भी क्या इसको घेर देते बन जाता है 1/2 का 2। अब देखिए जो फॉर्मूला हमारा बन गया, क्या बन गया cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी। तो cos A प्लस बी, cos A एक जगह पे हम मान चुके हैं क्या 4x और b की जगह पे क्या मान चुके हैं दोस्तों 2x, और प्लस cos A माइनस बी यानी cos की जगह पे 4, एक की जगह पे 4x और b की जगह पे क्या हो गया आपके पास 2x हो गया। और हॉल पहले से क्या दे चुका है इधर तो cos 6x इंटू dx, क्योंकि फॉर्मूला 2 का बना हो, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना दिया हुआ तो 3 दिया हुआ था, इसलिए हम ऐसा कर दिए 1/2 का 2। अब देखिए cos का cos 4 और 2 जोड़िएगा तो 6x और प्लस cos 4 में से 2 जाएगा तो 2x हो जाएगा और हॉल क्या हो जाएगा cos 6x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे तो स्वतंत्र नहीं हुआ, फिर भी स्वतंत्र नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फिर इंटू में लग गया यानी गुना में लगे, तो गुना इससे करेगा इससे, तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, क्योंकि जब भी बनेगा तो किसका बनेगा तो स्वतंत्र रूप का बनेगा। तो फिर इससे अब हम गुना कर लेते हैं। तो 1/2 का 2, देखिए 1/2 भी सबसे गुना कर लेते हैं और अलग अलग सभी को कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा cos 6x, इधर से भी गुना होगा तो कितना आ जाएगा cos 6x इंटू dx प्लस। अब 1/2 अब इंटीग्रेशन का चिन्ह इसके लिए भी होगा तो dx इसके लिए भी होगा। तो देखिए यहाँ से हम गुना कर लेते हैं, 1/2 इसके लिए भी चला गया, यहाँ cos 2x है यहाँ cos 6 है, तो इसी को सजा के हम लिख देते हैं cos 6x इंटू क्या cos 2x इंटू dx। समझ में आ गया क्या किए हैं, तो cos 6x से गुना किए तो इससे गुना किए तो cos 6 इंटू cos 6, और इससे गुना किया तो cos 6 इंटू 2 यानी cos 6x इंटू cos 2x हो गया। 1/2 इसके लिए भी है तो 1/2 इसके लिए, dx इसके लिए है तो dx इसके लिए, दोनों के लिए। मतलब यहाँ पे क्या किए हैं तो अलग अलग कर दिए हैं। अब देखिए क्या बनेगा, तो 1/2 का 2 और cos 6x cos 6 दोनों के थीटा सेम है तो गुना हो जाएगा, cos गुने cos की जगह तो क्या हो जाएगा दोस्तों cos स्क्वायर 6x इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला cos यहाँ पे 6 है यहाँ पे 2 है तो होगा नहीं, क्योंकि थीटा दोनों का सेम नहीं है। जब थीटा सेम नहीं तो फॉर्मूला में लाएंगे, तो फॉर्मूला में तभी आता है cos से, इसको a मानेंगे अगर इसको b, तो cos a इंटू cos b फॉर्मूला तभी बनेगा जब आगे में 2 लाएगा कि 2a इंटू 2 cos a इंटू cos b, तभी जाके फॉर्मूला बनेगा। तो ऐसा करना पड़ेगा कि जब हम यहाँ पे 2 देते हैं तो फिर से हमको 1/2 देना पड़ेगा कि 2 से 2 कट जाएगा, है भी और नहीं भी। तो 1/2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या फॉर्मूला बन गया, तो 2 cos A इंटू cos b यानी cos इसको a मान चुके 6x को, b इसको क्या मान चुके b को क्या मान चुके तो 2x, तो cos a प्लस b हो गया और प्लस cos a माइनस b, तो a के जगह पे 6 है और b के जगह पे क्या तो 2x और हॉल क्या हो गया तो dx। बस देखते जाएं चुटकियों में सोल्व होगा दोस्तों कैसे बनेगा टोटल से। 1/2 का 2, अब देखिए इंटीग्रेशन cos स्क्वायर
6x इंटू डी एक्स। तो कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, टेन स्क्वायर का भी नहीं, तो कोट स्क्वायर। सिर्फ इंटीग्रेशन जो स्क्वायर में होता है वो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर का होता है। तो इसलिए इसका फॉर्मूला देना पड़ेगा हमें कोस स्क्वायर का, क्योंकि कोस स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्क्वायर में नहीं होता है। तो कोस स्क्वायर का 12 का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों क्या था, 1 प्लस कोस 2x बटा 2, 1 प्लस कोस 2x, तो 2 और x, तो x के स्थान पे क्या दे चुका है 6x और बाई 2 ऑल dx का dx लिख दिया प्लस 1/4 का 4। अब देखिए यहाँ पे तो cos क्या हो जाएगा, cos 6 में और 6 में 2 जोड़ेगा तो 6 2 क्या 8x हो गया और प्लस cos क्या हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4x और होल dx का dx हो गया। अब देखिए 2 और 2 बाहर निकल जाएगा तो 2 दूना 4 बाहर निकल गया, इधर 1 प्लस cos कितना हो गया दोस्तों, तो 6 दूना क्या 12x। अभी इंटीग्रेशन हमारा टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ इसे क्या कर रहे हैं तो लिख रहे हैं ना, फॉर्मूला हम दिए सिंपल करने के लिए। 1/4 का 4 और यहाँ पे cos क्या होगा दोस्तों 8x और प्लस cos 4x और होल dx। तो देखिए यहाँ सभी कहेंगे अलग अलग हो गया, जब अलग अलग हो जाता है तो इंटीग्रेशन बन जाता है। अब बना देते हैं, तो 1/4 का 4 इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बॉडी कोस्ट लगाएंगे और एक है तो एक का x, क्योंकि इंटीग्रेशन यानी इंक्रीज, और इंक्रीज मतलब क्या होता है बढ़ना, तो 1 का x हो गया क्योंकि s के सपेट टूट रहा था। अब कोस है तो कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है ज़रा बताएं, साइन x होता है। और कुछ नियम पता है क्या, कि जब थीटा का गुणांक होता है इंटीग्रेशन में वो कहाँ आता है तो बट्टा में, तो x का गुणांक 12 है तो बट्टा में 12 चला आएगा। प्लस का चिन्ह 1/4 का 4, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बॉडी कोस्ट लगाएंगे और कोस का साइन होता है तो साइन 8x है तो 8x, और x का गुणांक 8 है तो वो 8 बट्टा में चला है। फिर वही हाल होगा, कोस का साइन 4x और बट्टा में 4 हो गया, और निश्चित समाकलन के लिए प्लस c हो गया। अब यहाँ तक तो आपका दोस्तों आंसर हो गया। अब क्या तो चाहे तो इसको एक बार और कर सकते हैं, क्या जो 1/4 है 1/4 उससे आप क्या कर सकते हैं तो गुना कर सकते हैं। चलिए हम गुना कर लेते हैं, तो 1/4 से गुना कीजिएगा x में, तो 1/x/4 हो गया, प्लस साइन क्या हो जाएगा तो 12x और 4 गुने 8, 12 गुने 4 के तो बच्चों क्या 48, प्लस इसका ब्रैकेट यहीं तक था, यहीं तक हो गया। चलिए आगे क्या होगा, तो देखिए इससे गुना कीजिएगा तो साइन क्या हो जाएगा 8x और 8 चौका क्या 32। अब देखिए साइन का साइन 4x, अब 4 गुने 4 होगा तो 4 चौका 16 और प्लस c, यही आपका क्या होगा दोस्तों तो आंसर हो गया, है ना इजी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि पक्का है दोस्तों। यहाँ पे आपको cos 2x cos 4x cos 6x, कभी कभी आपको देगा cos x cos 2x cos 3x, या साइन x साइन 2x साइन 3x इस टाइप से दे सकता है। तो बनाने का तरीका यही है, आप आसानी से समझ गए होंगे टोटल। तो वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, पहले आप या तो वीडियो इसको रोक करके बना ले या इसे स्क्रीनशॉट ले ले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो में बने रहेगा, कुछ सीखना है तो कुछ तो देना पड़ेगा टाइम दोस्तों। चलिए यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को ले लिए हैं, और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ। देखिए साइन q 2x + 1 इंटू dx, तो साइन q आ गया, q आ गया तो यानी साइन का पावर q है तो q का तो इंटीग्रेशन बनेगा नहीं, क्योंकि q का या स्क्वायर का साइन में इंटीग्रेशन नहीं बनता है। तो इसीलिए इसको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला देना पड़ेगा, क्योंकि इसके साथ और कुछ है नहीं कि आप लेट मान सकते हैं। तो देखिए साइन qx, इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे दोस्तों, क्या होता है साइन 3 साइन थीटा यानी 3 साइन x माइनस साइन 3x और y का 4 हो जाता है। यही आपका क्या होता है फॉर्मूला होता है। ऐसे तो आपको याद ही होगा, नहीं याद होगा तो इसे लिख लेंगे और इसी पे ये क्या होगा बनेगा। तो देखिए साइन थीटा की जगह पे हम पूरा को x मान चुके, कोई दिक्कत नहीं है उससे। तो साइन q है तो साइन q x का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों 3 साइन x, तो 3 साइन x, तो x के स्थान पे क्या दिया हुआ 2x + 1 है। फिर क्या होता है साइन 3x, तो साइन और 3x, तो x के स्थान पे पूरा हम ले लेते हैं यानी 2x + 1 और y क्या तो 4 और होल dx है तो dx लगा दिया। अब जो अंक है 1/4 है, देखिए ऊपर कुछ नहीं तो 1 और नीचे क्या 4, तो 1/4 को हम क्या कर लेते हैं बाहर कर लेते हैं, 3 का 3 और साइन क्या हो जाएगा दोस्तों तो 2x + 1 और माइनस साइन का साइन गुना कीजिएगा तो 2 × 6x और +3 और होल dx। अब देखिए कैसे बनेगा, तो ये भी अलग स्वतंत्र हो गया, हमारा इंटीग्रेशन आसानी से बन जाएगा। 1/4 का 4 इंटीग्रेशन हटाएंगे, बॉडी कोस्ट लगाएंगे, 3 गुणांक में था इसलिए 3 का 3 हो गया। अब क्या होगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों तो माइनस कोस, तब माइनस कोस लिख दिए और 2x + 1 ये तो हमारा थीटा है,
लेकिन क्या पढ़े हैं ज़रा बताइए कि इंटीग्रेशन में थीटा का जो गुणांक होता है सो बटा में आता है, तो बटा में क्या आएगा तो 2 चला आएगा, 1 नहीं है दोस्तों, क्योंकि x का गुणांक यानी थीटा का गुणांक सिर्फ आता है। अब माइनस, अब साइन का इंटीग्रेशन तब माइनस होता है कोस, तब माइनस लीजिएगा, माइनस कीजिएगा तब प्लस हो जाएगा, यानी कोस क्या हो जाएगा 6x और प्लस 3। अब बटा देखिए इंटीग्रेशन में इसका गुणांक, तो इसका गुणांक 6 है तो बटा में 6 आ गया, अनिश्चित समाकलन है तो प्लस c लगा दीजिए, हो ना गया आंसर। अब देखिए इसे चाहे तो आप सजा करके थोड़ा सा लिख देते हैं। तो 1/4 जो है सभी के लिए है, तो यहाँ पे गुना कीजिएगा दोस्तों, तो क्या आएगा ऊपर में -3 और कोस 2x + 1 और बट 4 दूना क्या हो गया तो 8, यानी आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 3/8 और cos 2x + 1 प्लस। अब देखिए यहाँ से तो 4 इसके लिए भी आएगा, तो 4 6 कितना हो जाएगा 24, 1/24। अब cos 6x + 3 और प्लस c, यही ना हो गया आपका आंसर दोस्तों। तो है ना इजी, तो टोटल इजी है, सिर्फ आपको समझने की कोशिश करना है, इतना इजी और कहाँ मैथ मिलेगा दोस्तों इंटीग्रेशन। तो चलिए इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिर्फ वीडियो में बने रहेगा दोस्तों, सिखाने का जिम्मेदारी मेरा है। चल दोस्तों यहाँ पे हम अगला क्वेश्चन को ले लिए और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए दोस्तों ये sin QX और cos QX × dx दिया हुआ है, तो ये बनाने का 2 विधि है और अनिश्चित समाकलन है। आप जैसा फॉर्मूला देंगे वैसा आंसर आएगा, इसलिए इसे अनिश्चित समाकलन कहा जाता है। कभी कभी आप बना देंगे दूसरा फॉर्मूला दे करके और आंसर चेंज आ जाता है, तो अकबकाइएगा नहीं, क्योंकि अनिश्चित समाकलन है, जैसा फॉर्मूला दीजिएगा वैसा। तो चलिए आज हम दोनों विधि से इसे बताते हैं आपको। तो पहले सिंपल विधि को हम देख लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन जो बनता है दोस्तों, तो क्या पड़े कि स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन यहाँ साइन भी दे चुका और कोस भी दे चुका। अब साइन लेट मानेंगे तो कोस आता है, लेकिन कोस क्यू तो नहीं आता है। अब कोस लेट मानेंगे तो कोस का डीसी साइन आता है, लेकिन साइन क्यू थोड़ी आता है। तो हम ऐसे करते हैं कि ऐसे लिख सकते हैं आप, देखिए तो साइन क्यू एक्स और साइन कोस क्यू है, तो हम लिख सकते हैं कि कोस स्क्वायर एक्स इंटू कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब साइन क्यू का साइन और कोस स्क्वायर गुने कोस की जगह तो कोस क्यू ही होगा आपका। अब साइन लेट मानेंगे साइन का डीसी कोस, अभी जो कोस स्क्वायर तो बच गया, और जब बच गया तो उसका फॉर्मूला हम डाल देते हैं। चलिए कैसे होगा देखिए, साइन क्यू का साइन क्यू एक्स इधर इंटू क्या होता है कोस स्क्वायर का फॉर्मूला, तो 1 - साइन स्क्वायर एक्स, इधर आपका क्या हो गया कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए साइन लेट मानिएगा तो कोस चला आया। अब इसी प्रकार से अगर चाहते कि कोस रहने देते तो साइन स्क्वायर इंटू साइन तोड़ देते, अब उससे भी बना सकते हैं लेट। क्या होगा तो साइन एक्स बराबर, सिर्फ साइन माने क्योंकि हमको सिर्फ कोस लाना, तो साइन एक्स बराबर टी। अभी क्या लिखेंगे तो डी सी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर अब क्या होगा तो d/dx हो गया, डी सी का संकेत है दोस्तों साइन एक्स, इधर हो गया d/dx, इधर हो गया हमारा t। अब देखिए साइन है तो साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का डीसी कोस एक्स इंटू डी एक्स, इधर क्या हो गया dt। चलिए यहाँ से हम ds का मान निकाल लेते हैं, तो dt और जो गुना का उल्टा है इससे क्या हो गया भाग, यानी कोस एक्स हो गया। अब क्या करेंगे तो देखिए चलेंगे कहाँ से तो प्रश्न से। तो प्रश्न में एक बार क्वेश्चन को सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो हमारा यहाँ तक आ चुका है दोस्तों क्या, साइन क्यू एक्स 1 - साइन स्क्वायर एक्स, इधर क्या दिया हुआ था कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए तो साइन को हम क्या मान चुके हैं टी, तो साइन के जगह पे टी बैठाएगा, लेकिन साइन क्यू है तो टी क्यू हो गया। 1 माने साइन को टी माने तो टी स्क्वायर। अब कोस है तो कोस एक्स, और कोस एक्स का कोस एक्स लिख दिए दोस्तों। अब हमारा क्या तो डी बच गया, तो हम डी का मान निकाल के ला चुके हैं क्या, तो डी टी बटा कोस एक्स, डी टी और बटा कोस एक्स से कोस एक्स क्या हो गया कट गया। अब हमारा टी के सापेक्ष भी बनेगा और सब टोटल टी का मान चलाया। अब क्या होगा तो देखिए फिर भी इंटीग्रेशन जो बनता है तो स्वतंत्र रूप का बनता है, लेकिन हमारा आगे है गुना, तो कैसे बनेगा तो इसे स्वतंत्र करेंगे, पहले ब्रैकेट की क्रिया ना करेंगे। अब टी क्यू गुने एक ही कीजिएगा तो टी क्यू हो गया। अब टी क्यू गुने टी स्क्वायर कीजिएगा तो गुना में पावर जुड़ता है, जब बेस सेम रहता है, दोनों का बेस सेम है तो 3 और 2 क्या हो गया दोस्तों 5 और होल डी टी। अब तो अलग अलग आ गया। अब तो क्या होगा तो इंटीग्रेशन पढ़े हैं क्या
कि इंटीग्रेशन का चिन्ह हटाएंगे, बड़ी कोष्ठ लगाएंगे, और एक्स वाला जो रहता है उसमें क्या होता है कि पावर में कुछ जुड़ता है, पावर के साथ नीचे चला आता है, यानी टी के पावर 3 था, इसमें एक जोड़िएगा और वही बतिया नीचे लिख दीजिएगा, आपका हो गया आंसर। तब 5 है, आप डायरेक्ट चाहे तो आप लिख सकते हैं कि 6/6 हो जाएगा, क्योंकि एक जुटेगा, 5 में एक जुटेगा तो सही ना होगा, या आप सजा करके आप चाहें तो एक बार लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस सी, तो देखिए टी के पावर क्या, 4/4 और टी के पावर 6/6 और प्लस सी। अब लास्ट में जो किया जाता है, सोचा है तो आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं, फिर कॉमन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अनिश्चित समझ लेना है। लास्ट में जो किया जाता है, आप जो लेट मानते हो उसका टी का मान बैठा दिया जाता है, तो 1/4 का 4। अब टी का मान क्या है दोस्तों, तो टी का मान साइन है, तो साइन एक्स का होल पावर क्या हो गया, 4 हो गया, माइनस 1/6 लिख सकते हैं, फिर टी है तो टी न लेकर के टी की जगह पे क्या बैठा सकते हैं, तो साइन एक्स, और होल पावर क्या 6 है, 6 होल पावर 6 लिख सकते हैं, चाहे तो आप 6 ऐसे भी लिख सकते हैं या होल पावर देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। साइन का पावर कर लेते हैं क्या, 4 कर लेते हैं, तो यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। तो है ना वेरी इंपॉर्टेंट, और टोटल इजी भी है, समझना है सिर्फ। तो दोस्तों इसे भी आप पहले स्क्रीनशॉट ले ले या रो करके बना ले, और इस वीडियो में हम इतने ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जो मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से कवर करेंगे। हाँ दोस्तों, यदि आप 12 का स्टूडेंट है या 10 का स्टूडेंट अगर चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो हमारे यूट्यूब चैनल ABM क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी वीडियो डालो तो नोटिफिकेशन पहला आपके पास पहुंचे। इस टाइप के वीडियो आपको बहुत अभी मिलने वाले हैं दोस्तों, टोटल तैयारी आपको कराया जाएगा यहाँ से। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।